हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। लेके आ गए फिर से एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको KHY कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो कि इस कंपनी में हायरिंग चल रही है, ठीक है। KHY कंपनी में अभी वैकेंसी चल रही है और रोज़ रिक्वायरमेंट मतलब पर डे इसमें 100 लड़कों की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो अभी जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो कि इसमें बहुत ज़्यादा लड़के डॉक्यूमेंट लेकर खड़े हैं। एक बात पहले मेरी आप ध्यान से सुनिए। देखिए, इस कंपनी में रोज़ तो 100-200 लड़कों की रिक्वायरमेंट रहती है और 100-200 से ज़्यादा इस कंपनी में डॉक्यूमेंट लेकर मतलब लड़के आते हैं। तो कंपनी सारे लड़कों को तो नहीं लेती, वो मतलब कंपनी किन लड़कों को निकालती है, ठीक है। मतलब क्या वो लोग गलती करते हैं, देखिए इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर देखते हो, अगर आपको KHY कंपनी में मतलब जॉब ही करना है तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आप अगर वो गलती करते तो वो आपको गलती सुधार के इस कंपनी में जॉब के लिए जाना है, ताकि आप जो भी इंटरव्यू आपको क्लियर हो जाए, आप इंटरव्यू भी नहीं निकलो और आपको सैलरी के साथ साथ जो भी मैं आपको क्या काम होती है, क्या क्या फैसिलिटीज़ देती है, ठीक है, ड्यूटी टाइमिंग क्या है, ठीक है। तो ये मैं आपको पूरी प्रॉपर बताने वाला, आपके लिए वीडियो पूरी हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को प्रॉपर पूरी तरीके से देखिए, आपके मन में जो भी डाउट है सारी क्लियर हो जाने वाली है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक और बात मैं आपको बताना भूल गया। देखिए, मैं एक न्यू चैनल क्रिएट किया हूँ जिसका नाम है रोहित ब्लॉग, ठीक है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हूँ। उस वीडियो में मैं आपको क्या करूँगा, जितने भी कॉन्टेक्टर है उनका नंबर मैं आपको देने वाला हूँ। साथ में जैसे कि आप घर से आते हो तो आपको न्यू रूम की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आपको नोएडा में कहाँ पे रूम लेना है, कैसे लेना है, उस चैनल पे मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उस चैनल का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया और सारे कॉन्टेक्टर का नंबर मैं आपको उसी चैनल पर देने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते KHY कंपनी है कहाँ पे। देखिए, आपको इस कंपनी का एड्रेस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कंपनी में जो मतलब हायरिंग चलती है वो गेट पे ही चलती है। तो आपको KHY कंपनी की गेट पे ही जाना है, क्योंकि देखिए बहुत जो भी लड़के हैं वो सारी कंपनी की गेट पे ही गए हैं, क्योंकि देखिए इसमें कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू मतलब भर्ती होती है। इसमें आपको कॉन्ट्रैक्टर मिलेंगे, तो कॉन्ट्रैक्टर जो आपको गेट पे ही मिलेंगे, इसलिए आपको गेट पे जाना है। तो आपको एड्रेस जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप प्रॉपर तरीके से कंपनी के गेट टाइम से पहुंच पाए, ठीक है। गेट पे आपको पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जॉब चाहिए तो आपको कंपनी के गेट पे ही पहुंचना पड़ेगा। तो कैसे जाना है, देखिए आप कहीं से भी आते हो, मतलब किसी भी स्टेट से आते हो, या तो आप गाज़ियाबाद आ जाइए, या आप मतलब गाज़ियाबाद आ जाइए, आनंद विहार आ जाइए, ठीक है, या आप दिल्ली आ जाइए। वहाँ से आपको कैसे भी नोएडा आना है। नोएडा आपको कहाँ आना है, आपको या तो सेक्टर 37 आती है, वहाँ से आपको ऑर्डर चेंज करके आपको फेज़ 2 आ जाना है। यानी आप मतलब आपको किसी भी तरीके से आपको फेज़ 2 आना है। आप सेक्टर 37 आइए दिल्ली से आपको सेक्टर 37 से आपको ऑर्डर चेंज करके आपको फेज़ 2 आना है। अब जैसे फेज़ 2 आते हो तो रोड के किनारे पे ये कंपनी है, मैं आपको मैप पे दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से मतलब समझ में आ जाए कि कैसे आपको इस कंपनी के गेट तक पहुँचना है। तो आपको फेज़ 2 आना है। फेज़ 2 से आप फेज़ 2 पे किनारे पे ही कंपनी है, तो आपको वहाँ फेज़ 2 के पास में ही आपको कंपनी है, तो आप कंपनी तक आराम से पहुँच सकते हो, ठीक है। तो एड्रेस आपको कंफर्म हो गया कि कैसे आपको इस कंपनी के गेट तक जाना है, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी में काम क्या होता है, क्या क्या काम करना पड़ता है। देखिए, इस कंपनी में जो फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें वॉच मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ मतलब सेट टॉप बॉक्स भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, तो इन सेट टॉप बॉक्स भी मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। वॉच भी मतलब जो भी वॉच, सेट टॉप बॉक्स, फ़ोन, ये आपको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है। वो आपको क्वालिफिकेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपको इस कंपनी में काम क्या दिया जाता है, क्या क्या पोस्ट दिया जाता है और क्या सैलरी दिया जाता है। जो मिनिमम सैलरी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। और आपको काम भी मैं आपको आगे बताना। तो चलिए मैं आपको थोड़ी काम के बारे में थोड़ी और डिटेल में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको प्रॉपर जानकारी मिल सके कि इस कंपनी में क्या काम आपको करना पड़ेगा। जैसे कि आप मान लीजिए SMT हो गया, ठीक है, असेंबली हो गया, ये सब लाइनें हैं, ठीक है। जैसे कि डिपार्टमेंट अलग अलग, किसी SMT डिपार्टमेंट जैसे वॉच मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब सेट टॉप बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसमें आपको जिस डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट रहती है उसी डिपार्टमेंट पर आपको डाला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि वॉच वाली मैन्युफैक्चरिंग वाली डिपार्टमेंट में लड़कों को रिक्वायरमेंट है, तो उस दिन जिस दिन वैकेंसी चलेगी उसमें वॉच वाले डिपार्टमेंट में ही आपको डाला जाएगा, ठीक है। जितने भी लड़के हैं वो जो भी डिपार्टमेंट में सीट खाली रहती है तो उसी डिपार्टमेंट में आपको मतलब डाला जाएगा। और उस समय आपको जो भी काम के बारे में, जैसे कि आपको तो पता नहीं है कि इस कंपनी में काम क्या होता है, क्या आपको काम करना पड़ेगा, तो उसमें वहाँ पे जो भी लाइन लीडर होंगे या लाइन इंचार्ज होंगे, जो भी आपको सीनियर होगा, वो आपको काम के बारे में बताएंगे। 1-2 दिन तक आपको नॉर्मल आपसे काम लिया जाएगा, सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी स्पीड भी थोड़ी जैसे बढ़ती है उस हिसाब से आपको काम भी दिया जाएगा, और उसी हिसाब से आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा कि आपको क्या काम करना है, क्या प्रोसेस करना है, ठीक है। तो काम के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी हो गया। तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस कंपनी में वैकेंसी तो चल रही है, किन किन लोगों को रिक्वायरमेंट है। देखिए, इस कंपनी में जो वैकेंसी चली है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए इस कंपनी में रिक्वायरमेंट है। दोनों लोग इस कंपनी में जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इस कंपनी में जो क्वालिफिकेशन जो कंपनी मांग रही है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, 10th पास वाले तो इस कंपनी में आप जाइएगा मत, ठीक है। 12th प्लस ITI, ठीक है, 12th और प्लस ITI। अगर आपके पास ITI नहीं फिर भी चलेगा, लेकिन आप अगर 12th पास हो तो फिर भी इस कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन 10th पास हो तो आपको इस कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी।
चलेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास रखा गया है, ठीक है। 12th पास हो और आपके पास IT है तो मैं आपको सैलरी बता दूँ। देखिए 12th पास वालों की सैलरी कंपनी जो है 8 घंटे की सैलरी वो 13,500 दे रही है, ठीक है। 13,500 क्यों दे रही है मैं आपको आगे बताने वाला, ठीक है। 12th प्लस ITI भी है, फिर भी आपकी सैलरी 13,500 की समथिंग रहेगी। जैसे कि आपको ITI वालों को 500 से 1000 रुपये का डिफरेंस रहता है, ठीक है। आपके पास अगर एक्सपीरियंस प्लस ITI है तो आपको 500 से 1000 रुपये मतलब ITI वालों की थोड़ी सी अलग हल्की सी सैलरी रहती है, लेकिन आपको 13,000 की समथिंग आपको 8 घंटे की सैलरी देगा। अगर आपके पास कभी कभी ऐसा रहता है कि आपके पास ITI फिर भी आपको 13,000 ही सैलरी लगाई जाती है, ठीक है। तो सैलरी आपको 13 से 14 के बीच में आपकी 8 घंटे की कंपनी सैलरी देती है, ठीक। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी की ओर से आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाती है। देखिए कंपनी की ओर से आपको कैंटीन फ्री दी जाता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। आपको कंपनी की ओर से कैंटीन फ्री दी जाती है। जैसे कि नाइट हो 15 दिन नाइट और 15 दिन आपका डे जैसे ही रहता है। जैसे शिफ्ट चेंज होती रहती है, लड़कों का हमेशा 15 दिन पर शिफ्ट चेंज होता है और लड़कियों का परमानेंट डे रहता है, ठीक है। तो आपको जैसे नाइट हो गया तो आपको लंच डिनर मतलब ये फ्री रहता है, इस कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। लेकिन आपको कंपनी की ओर से आपको बस की सुविधाएँ नहीं दी जाती है, ठीक है। बस की सुविधा इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि देखिए आपकी सैलरी थोड़ी इंक्रीज, जैसे कि देखिए दूसरे कंपनी में क्या है 8 घंटे की सैलरी 97 है 95 से 10,000 सैलरी है, तो ठीक है। उसमें बस की सुविधा है। इसमें क्या है कि कंपनी आपको 13,000 सैलरी इसलिए दे रही है क्योंकि इस कंपनी में बस नहीं है, इसलिए आपको आने जाने के लिए अब जैसे कि कुलेसरा बंगेल फेज 2 कहीं पे भी रहते हो तो आपको 10 रुपये आने और 10 रुपये जाने के लगेगा, तो मंथली आपको 600 रुपये लगेगा, ठीक है। 600 रुपये लग रहा है फिर भी आपको सही है। 13,000 सैलरी भी तो है, ठीक है। 13,000 कंपनी आपको 8 घंटे की सैलरी देती है। आने बस की सुविधा इस कंपनी में नहीं है, ठीक है। आपको अपने किराए से कंपनी में आना जाना पड़ेगा, ठीक है। और बात करें तो कंपनी की ओर से आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या मतलब कंपनी जो वैकेंसी लेता है आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है। जैसे कि आपको आधार कार्ड हो गया, 12 का मार्कशीट हो गया, ठीक है। पैन कार्ड नहीं है फिर भी चलेगा, ठीक है। 3 फोटो लेकर जाना और वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेकर जाना और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेकर जाना। इस कंपनी में जो मतलब रिक्वायरमेंट लिख ले तो आपको गलती क्या क्या नहीं करनी, जैसे कि आपको चप्पल पहन कर नहीं जाना, ठीक है। मतलब लोअर पहन के नहीं जाना, शेविंग में जाना है, ठीक है। और अच्छे से जीन्स मतलब जीन्स और फॉर्मल पहन के जाइए। तो आपको ये सब आप गलती नहीं करते तो इंटरव्यू के समय आपको नॉर्मल पूछा जाता है, तो आपको देखेंगे हाँ लड़के मतलब काम करने वाले हैं तो आपको इंटरव्यू भी आपको आराम से निकाल दे देंगे। अगर आप इंटरव्यू में नहीं भी बताते हो तो फिर भी कंपनी आपको ले लेती है, क्योंकि कंपनी देखती है कि हाँ कंपनी मतलब लड़के जो मतलब सिंपल से लड़का चाहिए, लड़कों को मतलब हाई फाई वाले नहीं चाहिए जो मतलब 2 दिन काम करे चले जाए। इसलिए कंपनी क्या करती है नॉर्मल लड़कों को लेती है। तो आपको फॉर्मल मतलब पहन कर जाना है, ठीक है। शेविंग में ही जाना है, ज़्यादा मतलब हाई फाई में आपको नहीं जाना है, ठीक है। बियर्ड मतलब बड़े बड़े नहीं रहना है। तो आपको इंटरव्यू भी क्रैक कर लीजिएगा और आपको जॉब भी इस कंपनी में प्रॉपर मिल जाएगा। तो अभी इस कंपनी में वैकेंसी चल रही है, आप इस कंपनी में जॉब के लिए जा सकते हो, ठीक है। मॉर्निंग में आपको 7 बजे से पहले इस कंपनी के गेट पे पहुंचना होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा लड़के आ जाते हैं। तो आपको जल्दी जाकर कंपनी जो भी कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर है उनको आपको डॉक्यूमेंट दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपको 8 बजे के बाद आपको कंपनी में एंट्री करवा कर आपको इंटरव्यू मतलब लिया जाएगा। नॉर्मल आपको इंटरव्यू होगा, ठीक है। और आपको जो भी ड्यूटी टाइमिंग है फैसिलिटीज़ है, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं इसका वीडियो पहले से आपके चैनल पर अपलोड कर चुका था ताकि आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, इस कंपनी में जो आपको 8 घंटे की जो भी सैलरी है जो 13,000 से लेकर 14,000 के अंदर आपको जो भी सैलरी दी जाएगी उसमें से आपका 12% PF कटेगा और 1.5% आपका SI कटेगा, ठीक है। तो SI PF काटने के बाद इन हैंड सैलरी जो भी 11,000 की समथिंग आपकी सैलरी या 12,000 की मतलब 11 से 11,500 की समथिंग आपको 8 घंटे की सैलरी आएगी, ठीक है। उसके अलावा कंपनी में ओवर टाइम भी चलाई जाती है, तो आप चाहो तो ओवर टाइम भी लगा सकते हो, वरना आप 8 घंटे भी इस कंपनी में जॉब कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके मन में कोई और भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। ब्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए सारे कॉन्टैक्टर का नंबर मैं आपको ब्लॉग वाले चैनल पर देने वाला था, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया है। मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।